हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 7 की साइंस की बुक है जिसका नाम क्या है क्यूरियोसिटी, जिसका हम जो है चैप्टर 2 कर रहे थे। अब मैं आपको जो है पेज नंबर 14 से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो पेज नंबर 14 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है कि टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब हम टर्मरिक को पहले हमने लिटमस पेपर को इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया था, पढ़ाया था मैंने आपको, और उसके बाद जो है रेड रोज का हमने यूज़ किया था इंडिकेटर के रूप में। अब टर्मरिक का कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि हल्दी का कैसे यूज़ करते हैं इंडिकेटर के रूप में। वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। एक्टिविटी 2.1 में हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज़ किया था। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स, क्या आप और भी पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हैं सम अदर नेचुरल इंडिकेटर से। फाइंड आउट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी दी गई है तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए। टेक ए स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक, हमें जो है एक स्पून मतलब एक स्पून भर के जो है टर्मेरिक लेना है कि हल्दी लेना है। इन ए पैटर डिश और कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर कंटेनर में लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट, और उसमें इतना वाटर मिलाना है कि उसका एक पेस्ट सा बन जाए। यू मे ऑल्सो ग्राइंड ए पीस ऑफ फ्रेश टर्मेरिक, आप जो है फ्रेश टर्मेरिक भी ले सकते हैं इसके लिए, उसका पेस्ट जैसे कि यहाँ पर लिया गया है इसके अंदर, ठीक है। केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, अब हमें एक फिल्टर पेपर लेना है, उसको उसमें क्या करना है, डिप करना है जो हमने पेस्ट बनाया है टर्मेरिक का, इन द टर्मेरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। अब वो पेपर क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, उसको जो है बाहर निकालो और सूखने के लिए रख दो उस पेपर को। कट दिस येलो पेपर इन थिन स्ट्रिप्स, देखिए इस तरीके से स्ट्रिप में इसको कट कर दो सूखने के बाद। विच आर ऑल्सो एज टर्मेरिक पेपर, अब वो भी क्या बन गया, एक टर्मेरिक पेपर बन गया। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, आपको जो है ड्रॉपर, अब आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर लेना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज इन एक्टिविटी 2.1 में जो भी आपने सैंपल्स जैसे कि लेमन जूस का, आंवला जूस का, ठीक है, जो भी साल्ट सॉल्यूशन लिया था आपने, जो भी आपने एक्टिविटी 2.1 में लिया था सारा, जो सैंपल्स लिए थे वो इसमें फिर दोबारा से यूज करना है। 1 बाय 1 सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर, ठीक है, उसे टर्मरिक पेपर पर डालने हैं। अब देखिए एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे हमें टेस्ट करना है इन सैंपल्स का टर्मरिक पेपर पर। अब क्या होता है कि जो टर्मरिक पेपर पर ना, मैंने आपको एसिड, बेस और न्यूट्रल बताया था। तो एसिड को जब हम टर्मरिक पेपर पे डालते हैं ना तो कोई चेंज नहीं होता, वो येलो का येलो ही रहेगा। टर्मरिक पेपर येलो कलर का होता है, तो वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन जब हम बेस डालेंगे ना टर्मरिक पेपर पे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। एसिड क्या होगा, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल में भी कोई चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल में जो सब्सटेंस आते हैं मैंने बताया था कौन कौन से, टैप वाटर आता है, ठीक है, और भी आता है साल्ट सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल में आता है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, एसिड में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा और हम बेस डालेंगे। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेमन जूस दिया है, तो लेमन जूस आपका एसिड होता है। यहाँ पे क्या बताना है, कलर ऑफ टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग ड्रॉप ऑफ द सेम, कैसा कलर हो जाएगा जब एसिड डालेंगे, एसिड की ड्रॉप डालेंगे जब टर्मरिक पेपर पे, तो वो क्या होगा, वहां पर नो चेंज होगा, वो येलो का येलो ही रहेगा, ठीक है। सोप सॉल्यूशन हमारा बेस होता है, तो बेस को जब हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा येलो पेपर। आंवला जूस एसिड होता है, तो एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। अब यहाँ पर अगर हम टैप वाटर लिख लेते हैं, सारे वही यूज करने हैं हमें, जितने भी हमारे सब्सटेंस है वो सारे यूज करना है। टैप वाटर को ले लेंगे तो वो भी नो चेंज होगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो इसमें भी नो चेंज आ जाएगा। आगे दिया है कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू ऑल सैंपल्स चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, क्या सारे सैंपल्स ने चेंज कर दिया टर्मरिक पेपर का कलर, नहीं। देखो केवल बेस करेगा, बेस जो होगा वो चेंज करेगा, ठीक है, कलर, और एसिड और जो न्यूट्रल वो चेंज नहीं करेगा। ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, किसने चेंज नहीं किया उनका हमें ग्रुप बनाना है। जैसे कि हमने पहले एक्टिविटी में करा था, ग्रुप ए बनाया था, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप ए में हमने एसिड वाले सब्सटेंस रखे थे, ग्रुप बी में हमने बेस वाले रखे थे, और जो ग्रुप सी में थे न्यूट्रल वाले। तो ग्रुप बी वालों का जो होगा उनका जो है कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया, आई गॉट करी स्टेन ऑन माई व्हाइट शर्ट, अब व्हाइट शर्ट पर जो इसके करी लग गई है, एंड ऑन अप्लाइंग सोप, अब उसने क्या कर दिया, सोप, सोप क्या होता है हमारा बेसिक होता है,
उस पर जो है जैसे करी लग गई तो हल्दी जैसा दाग लग गया। अब उस पर उसने जो सोप अप्लाई किया, जब उस पे साबुन लगाया तो इट चेंज इट कलर, तो उसका कलर ही चेंज हो गया। आप देखते होंगे ना जब कभी भी आपके कपड़ों पर हल्दी वगैरह लग जाती है तो जो सब्जी वगैरह का जो येलो पार्ट है वो लग जाता है जब आपके शर्ट वगैरह पे, और जब जैसे ही मम्मी उस पर साबुन लगाती है तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो क्योंकि वो बेस होता है, और बेस जो है बेस जब टर्मेरिक पर बेस लगता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। कैन टर्मेरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, क्या टर्मेरिक पेपर का भी हम यूज कर सकते हैं इंडिकेटर के रूप में फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए क्या यूज करेंगे टर्मेरिक पेपर का? नहीं, बेस के लिए भी करते हैं हम। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स, अपनी क्लासमेट्स के साथ करो डिस्कस। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मेरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। अब इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार जो हम ये कह सकते हैं कि टर्मेरिक पेपर का जो है बेसिक सब्सटेंस के लिए जो है हम टेस्ट कर सकते हैं उसका, बेसिक सब्सटेंस का ही उसके हम टर्मेरिक पेपर से टेस्ट करते हैं। क्योंकि देखो भाई, एसिड और न्यूट्रल में तो कोई चेंज नहीं होता, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या न्यूट्रल है? दोनों में ही कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर कोई चीज बेस होगी और टर्मेरिक पेपर पर हम उसको डालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये बेस है, कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन एसिड और न्यूट्रल का हम नहीं पता लगा सकते। However, it cannot differentiate between acidic और न्यूट्रल सब। तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है कि न्यूट्रल है अगर हम टर्मेरिक पेपर का यूज करेंगे? अब देखिए टर्मेरिक के बारे में कुछ दिया है, फैक्ट्स दिए हैं। वाई इज टर्मेरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? इसको गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं? टर्मेरिक इज ए मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली, ये जिंजर फैमिली का मेंबर होता है, ठीक है। विच इज ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में और अदर कंट्रीज में पाया जाता है। एक कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, और इसे जो है मसाले के रूप में भी यूज किया जाता है घर में। इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। ये जो है हमारे फूड में टेस्ट भी देता है और कलर भी प्रोवाइड करता है उसको। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो है इसके बेनिफिट और भी हैं, मेडिसिन में भी इसको यूज किया जाता है, मेडिसिन के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। टर्मरिक इज कंसीडर टू हैव इट न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है। ये इज कॉमनली यूज टू सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज, ये होम रेमेडीज में भी इसको यूज किया जाता है हेल्थ इश्यूज के इसके लिए। अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड, अब अश्विन ने क्या करा, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। देखिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, पे ग्रेट्यूड टू हिज टीचर, अपने टीचर को देने के लिए ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा के डे पर। ये अप्लाई टर्मरिक पेस्ट, अब उसने टर्मरिक पेस्ट अप्लाई किया ऑन व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर और टर्मरिक पेस्ट अप्लाई किया और उसको सूखने के लिए रख दिया, मतलब टर्मरिक हल्दी लगा दी उस पर और उसे सूखने के लिए रख दिया। ही रॉट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग, उड़िया लैंग्वेज। अब उड़िया लैंग्वेज में उसमें जो है कुछ लिख दिया टीचर के लिए उसने। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4, और 2.4 में ये दिया हुआ है विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब कौन सा सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर, अब इसने जो है इस तरीके से उड़िया लैंग्वेज में ये चीज लिख दी, अब ये रेड रेड से दिख रही है, तो उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया था? बेस सॉल्यूशन यूज किया होगा ना, तभी तो ये रेड कलर का, उसने हल्दी वाले पेपर पर बेस सॉल्यूशन को यूज किया होगा, तभी तो वो रेड रेड सा दिख रहा है। हिज टीचर applauded his creative use of this concept, उसके लिए उसको उसकी टीचर ने शाबाशी वगैरह दी। There any substances whose odors change on एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस? ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज करने से जो है उनके जो है खुशबू चेंज हो जाती है, ठीक है, कि अब उससे पता चल जाता है हमें कि एसिड है कि बेस है, उनकी खुशबू से पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। दीज आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, जब हम खुशबू से किसी चीज को पता लगाते हैं कि वो एसिड है या बेस है तो उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो। लेट अस एक्सप्लोर, तो उन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखिए। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन, अब हम क्या लेंगे, ऑनियन लेंगे एक कंटेनर में, अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ्स और फिल्टर पेपर। हम उसमें क्या डाल देंगे, कंटेनर में जो हमने ऑनियन लिया उसमें हम जो है कपड़ा डाल देंगे, उसकी स्ट्रिप्स डाल देंगे कपड़े की, और एक फिल्टर पेपर भी उसके अंदर डाल देंगे। टाइटली क्लोज द कंटेनर, और कंटेनर को क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। लीव इट ओवरनाइट, और रात भर के लिए उसे छोड़ देंगे। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हम उनकी महक को देखेंगे कि उसमें अब उसमें क्या होगा, हम कपड़े को निकालेंगे और फिल्टर पेपर को निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कैसी खुशबू आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है। कीप देम ऑन द क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टेरारिन वाटर। अब क्या होगा ना, जो कॉटन क्लॉथ होगा ना उसमें सारी ऑनियन की स्मेल आएगी,
ठीक है, कॉटन क्लॉथ में भी और फिल्टर पेपर पे भी। अब हम क्या करेंगे, उस पेपर पे थोड़ी सी ड्रॉप जो है, जो भी हमने कपड़ा लिया है उस पर थोड़ी ड्रॉप तो टैमरिन वाटर की डालेंगे। अब टैमरिन वाटर में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, और 1 स्ट्रिप एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द अदर। जो हमने पेपर लिया उस पर हम जो है बेकिंग सोडा का ड्रॉप डालेंगे और क्लॉथ पर जो है हम टैमरिन वाटर डालेंगे। तो टैमरिन वाटर एसिड है और जो आपका बेकिंग सोडा है वो आपका बेस है, ठीक है। एसिड और बेस दोनों का यूज किया हमने उस कपड़े पर और पेपर पर। तो क्या हुआ, अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्राइप्स। अब क्या होगा, जो एसिड होगा ना, एसिड को कपड़े पर डालने पर, जो ऑनियन का है जो मिक्सअप है उसका, उस पर जब हम टैमरिन वाटर की बूंदे डालेंगे यानी कि एसिड डालेंगे, तो उसकी स्मेल में जो है कोई चेंज नहीं होगा, वो उसमें स्मेल ऐसे ही आएगी, ठीक है। और जब उसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे ना, यानी कि बेस जब डाल देंगे, तो उसकी महकी खत्म हो जाएगी, ऑनियन की स्मेल चली जाएगी सारी। तो इससे पता चल जाएगा, जिस बेस डालने से ऑनियन की स्मेल चली जाएगी और एसिड डालने पर जो है स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी। तो एसिड से तो स्मेल वैसी की वैसी रहेगी और बेस से क्या हो जाएगी, स्मेल खत्म हो जाएगी। चेक ऑडियर अगेन, अब उसे उसकी स्मेल हमें देखनी है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ऑनियन स्ट्रिप बिफोर आफ्टर पुटिंग टैमरिन। टैमरिन वाटर डालने पर भी क्या होगा, पहले भी उसकी स्मेल ऐसी थी और बाद में भी ऐसी रहेगी स्मेल। एंड और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला तो क्या हुआ, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला तो उसकी महक ही खत्म हो गई, स्मेल चली गई सारी ऑनियन की। नोट योर ऑब्जर्वेशन, सिमिलरिटी हैज चेंज इन ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है, आचार्य जो है प्रफुल्ला चंद्र राय है, पीसी रे जिन्हें बोलते हैं, पीसी राय बोलते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया केमिस्ट्री। ये फादर हैं केमिस्ट्री के, मॉडर्न इंडियन के। ही अर्नड ए डॉक्टोरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने जो है यहाँ पे से जो है केमिस्ट्री की जो डॉक्टरेट करी थी यूनाइटेड किंगडम से, एंड रिटर्न टू इंडिया, और वापस आ गए थे इंडिया। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने जो है साइंस पर जो है रिसर्च की थी, ठीक है। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्होंने जो है फर्स्ट जो है एस्टेब्लिश की थी ये कंपनी, एक कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन की कंपनी थी, इन 1901 में की थी। ही वॉज ए पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर, जो कि इंडियन कल्चर में ज़्यादा विश्वास करते थे और नॉलेज ट्रेडिशन पर, उसकी ट्रेडिशंस की नॉलेज रखते थे। थ्रू हिज राइटिंग, उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, उन्होंने कुछ चीज़ें भी लिखी थी केमिस्ट्री पर। ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स, और अचीवमेंट्स को उन पर हाईलाइट किया। एक्सपर्टीज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, और जो एक्सपर्ट थे इंडियन साइंटिस्ट में, जो साइंस में जो एक्सपर्ट थे, साइंटिस्ट थे जो, उन पर भी कुछ लिखा था। रे ए सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ द मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन। उन्होंने ये भी बोला था कि हमारी एजुकेशन में जो मदर टंग का ही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं कुछ उनके बारे में। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या टॉपिक दिया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स बेसिक। तब क्या होता है जब एसिड सब्सटेंस के साथ जो है बेसिक सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला दिया, टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन ए टेस्ट ट्यूब। हमें क्या लेना है, लेमन जूस का जो है 1 ड्रॉप लेना है टेस्ट ट्यूब में, एंड एड अराउंड, अब लेमन जूस आपको पता है एसिड होता है, एंड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। ऑब्जर्व द कलर, और उसमें क्या डालना है, देखो एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेमन जूस लेना है और उसमें जो है 20 ड्रॉप्स वाटर की भी डालनी है। अब ऑब्जर्व करिए कलर क्या होगा, एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट, और उसमें हमें ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन भी डालना है, ठीक है। तो आपने लेमन जूस लिया है, लेमन जूस में वाटर डाला, ठीक है, 20 ड्रॉप्स वाटर की डाली और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की भी डाली। तो क्या हुआ, डू यूज एनी कलर चेंज, तो क्या कलर चेंज हुआ, हाँ कलर चेंज हुआ, वो कलर क्या हो गया, रेड हो गया, क्योंकि एसिड में आपने क्या मिला दिया, एसिड लिया, उसमें बेस भी डाला, वो न्यूट्रल 20 ड्रॉप्स वाटर की डाली, और उसके बाद आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला। तो एसिड के साथ जब ब्लू लिटमस पेपर आएगा तो वो रेड हो जाता है कलर, ठीक है। एसिड क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, तो रेड कलर का हो जाएगा।
स्लोली एंड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर। अब हम उसमें क्या मिला देंगे, लाइम वाटर मिला देंगे टू दिस टेस्ट ट्यूब। अब लाइम वाटर मिलाएंगे तो लाइम वाटर बेस है, तो एसिड में आपने वाटर मिलाया फिर बेस मिला दिया, बेस मिला दिया तो क्या हो जाएगा, वो फिर से ब्लू हो जाएगा। टू हेल्प द ड्रॉपर एंड सूरिल ट्वेल, और उसको अच्छे से मिला देंगे तो वो फिर से ब्लू हो जाएगा बेस डालने पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि वो ब्लू कलर का हो गया। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ हुआ था चेंज, ब्लू कलर का हो जाएगा वो। अब इसके बाद क्या होगा, इस स्टेज कम्स व्हेन कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, रेड से क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, फिर से हम दोबारा उसमें लेमन जूस की ड्रॉप डाल देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो रेड में चेंज हो जाएगा क्योंकि एसिड डाल दिया हमने उसमें, ब्लू लिटमस पेपर है ना उसमें, तो हमने एसिड डाल दिया तो फिर से वो रेड में हो जाएगा चेंज। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई देयर इज ए चेंज इन कलर, बार बार चेंज क्यों हो रहा है कलर, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि जब बेस मिल जाता है तो वो पढ़ेंगे इनिशियली व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड, जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में क्या ऐड किया जाता है, लेमन जूस सॉल्यूशन को डाला जाता है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स रेड, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लू लिटमस में हमने लेमन जूस डाला, रेड में चेंज हो गया। व्हेन लाइम वाटर, उसके अंदर हमने लाइम वाटर डाला टेस्ट ट्यूब में, तो कलर द सॉल्यूशन इवेंचुअली रेड, फ्रॉम रेड से वो क्या हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इज अ टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक, क्योंकि वो जो है ज्यादा एसिडिक नहीं रहेगी, मतलब कि लाइम वाटर डालते ही वो क्या हो जाएगी, बेस में चेंज हो जाएगी। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज, क्योंकि लाइम वाटर ने क्या कर दिया, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, द इफेक्ट ऑफ द एसिड। when the solution of an acid is mixed with the solution of the base, जब एसिड के साथ जो है बेस को हम मिक्स करते हैं sufficient quantity में, ठीक है, we find that the resulting solution is neither acidic, ना तो वो एसिड रह जाता है और ना ही वो बेस रह जाता है, वो क्या बन जाता है, उसका क्या हो जाता है, रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है उसमें। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन, मतलब क्या होता है, एसिड प्लस बेस हम करते हैं, एसिड को बेस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट वाटर प्लस हीट भी जनरेट होती है उसमें। दे आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में भी जो इस तरीके के न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जो है एग्जाम्पल है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। डेली लाइफ में क्या आता है न्यूट्रलाइजेशन का, तो पहला सिचुएशन है हमारी कि कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन गार्डन। अब देखो ये कीर्ति है, अब ये बटरफ्लाई को देख रही है गार्डन में, विद हर हैंड रेस्टिंग, और अपने हैंड को यहाँ पे रख दिया उसने पेड़ के पास ऑन ट्री ट्रंक पे। सडनली ए रेड आंट बिट, अब ये रेड आंट आई, इसने इसके हाथ पर काट लिया, लीविंग हर स्किन रेड, अब उसकी स्किन क्या हो गई, रेड हो गई, स्टिकिंग पेन, और उसमें क्या होने लग गया, पेन होने लग गया। हर ब्रदर हेल्प, अब उसने काटा चींटी ने तो उसने एसिड छोड़ दिया उसके हाथ में, एसिड छोड़ दिया। अब उसके भाई ने क्या किया, हेल्प हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया, अब उसने क्या लगा दिया, उस पर बेकिंग सोडा लगा दिया, मतलब उसने जब एसिड उसके हाथ में चला गया तो उसने बेकिंग सोडा लगा दिया, यानी कि उस पर बेस लगा दिया, तो बेस ने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और उसका दर्द खत्म हो गया। विच रिलीव्ड द पेन, इससे उसको रिलीफ मिला पेन से। व्हाट डू यू थिंक माइट टू बी रीजन फॉर दिस, इसके पीछे रीजन क्या था, व्हेन एन आंट ने जब काटा, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, उसने एसिडिक लिक्विड छोड़ दिया उसके हाथ में, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, इनटू द स्किन के अंदर। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा की वजह से उसका जो वो क्या हो गया, एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, विच इज ए बेस। ठीक है, बेकिंग सोडा लगाने से उसका दर्द खत्म हो गया। अब देखिए, व्हाट रेमेडीज पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट्स इन योर रीजन, और आप क्या क्या रेमेडीज लगाते हैं जब आपको चींटी काट लेती है, तो ये भी बताना है। अब सिचुएशन 2 में क्या है, ऑन द फार्मर पोर्टल, एंड फार्मर का एक पोर्टल होता है, इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है एक, ठीक है, उसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं जो खेती वगैरह करते हैं। कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर, एक क्वायरी फ्रॉम ए फार्मर, एक क्वायरी थी फार्मर की, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल, उसने क्या कहा कि मेरा प्लांट जो है अच्छी तरह से जो है ग्रो नहीं कर रहा है। आफ्टर ए डिटेल डिस्कशन के बाद इट वाज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उन्होंने क्या कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है
केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर दिया है। सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल, जो कि सॉइल में मिक्स किया जाता है, हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर, जिससे प्लांट जो है ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इसलिए डाला जाता है। मेड द सॉइल एसिडिक, उसने क्या कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, एसिडिक होता है। अब उसने मिट्टी को क्या बना दिया, ज्यादा एसिडिक बना दिया। व्हाट रेमेडी माइट टू बी प्रोवाइडेड टू हिम, अब इसके लिए क्या रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, अब एसिड में क्या मिक्स किया जाएगा, बेस मिक्स किया जाएगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। When the soil is too acidic, जब ज्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल तो plants do not grow well, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। It can be treated with lime, अब हम उसमें क्या मिक्स करेंगे, लाइम। लाइम क्या होता है, बेस, विच इज बेस। तो हम ज्यादा एसिडिक हो जाएगी सॉइल तो उसमें हम क्या मिक्स कर देंगे, बेस को मिक्स कर देंगे। सॉइल बेसिक ऑर्गेनिक मैटर, अब अगर सॉइल बेसिक हो जाए, ठीक है, लाइक मैन्योर एंड कंपोज लीव्स आर एडिड टू इट, जिसे कहते हैं मैन्योर कंपोजिट लीव्स आर एडिड, जिसमें हम मैन्योर वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, कंपोज। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर होता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैन्योर और कंपोस्ट डालेंगे। अगर सॉइल हमारी बेसिक हो गई तो हम उसमें मैन्योर और कंपोस्ट डालेंगे। मैन्योर और कंपोस्ट क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर बेस हो गई ज्यादा सॉइल, अगर बेसिक हो गई तो हम उसमें क्या मिक्स करेंगे, एसिड मिक्स कर देंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। समटाइम्स द सॉइल मे बी न्यूट्रल, अब कभी कभार क्या होता है सॉइल न्यूट्रल हो जाती है तो बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन मे स्टिल शो पुअर हेल्थ, तो विच कैन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें कमी है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, तो हम न्यूट्रिएंट्स मिलाएंगे उसमें सॉइल में। अब सिचुएशन 3 में क्या है, अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया में रहती है वो, ठीक है। ही सेज विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इज इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइन डे बाय डे। वो क्या कह रही है कि उसके जो आसपास का जो लेक है ना, वहां पर फिशेस की कमी होती जा रही है। व्हेन व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज फॉर दिस, इसका कारण क्या है, इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट, क्या उसमें जो फैक्ट्री वेस्ट डाला जा रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है, तो हाँ उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में केमिकल होता है, यानी कि एसिड होता है। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर व्हाट कुड बी डन, तो हम इसमें बेस मिक्स कर देंगे, है ना। तो द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग, हमें जो है फैक्ट्री वेस्ट को लेक में मिलाने से पहले उसको हमें बेसिक करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम उसको उसमें मिलाएंगे तो मछलियां मरेंगी नहीं। लेट अस रैप अप, अब जो है इस चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। खत्म करने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। नाउ यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर टू अश्विन कीर्ति, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि उनको एक, जब वो स्कूल में एंट्री की थी तो उन्हें एक पेपर दिया गया था, ठीक है, अश्विन और कीर्ति को। व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड, जब उस पर कोई स्प्रे किया गया था, स्प्रे किया गया था, वो रेड कलर का हो गया था पेपर, उस पर रेड कलर का कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया था, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसका मतलब वहां पर क्या यूज किया गया था, उस पेपर पर बेस लगा था। बेस यानी कि सोप का सॉल्यूशन लगा होगा, और उसके ऊपर क्या डाला गया, टर्मरिक का स्प्रे किया गया, तो वो रेड कलर का हो गया, है ना। बेस पर जब हम टर्मरिक का स्प्रे करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है ना। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग ए टर्मरिक सॉल्यूशन, यही बताया गया, लिक्विड सोप सॉल्यूशन का यूज किया गया होगा राइटिंग लिखने के लिए उस पेपर पर, ठीक है। अब चलिए इसके समरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ दिया है सब्सटेंसेस अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक बेसिक एंड सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं, एसिड भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। एक्सटेंट्स ऑफ लाइकेन, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लाइकेन का एक्सट्रैक्ट जो होता है, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज इंडिकेट, इनको हम नेचुरल सब्सटेंसेस के रूप में यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर के रूप में। सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस सॉल्यूशन कहते हैं उन्हें हम, ठीक है। एसिड टर्न द कलर, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में चेंज कर देता है और बेस टर्न कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, रेड रोज क्या कर देता है, एसिड सॉल्यूशन को रेड ही रखता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में चेंज कर देता है, ठीक है। येलो कलर का जो टर्मरिक, वो रेड इन बेसिक सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देता है टर्मरिक, एंड रिमेन अनचेंज, और एसिड न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता। एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्मिंग साल्ट वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट, ठीक है। जब न्यूट्रलाइज होता है तो साल्ट वाटर और हीट प्रोवाइड करता है। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम लाइक ए रेड आंट बाइट, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल,
हमने इसके बारे में ये प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि रेड हैंड ने बाइट किया तो क्या हुआ, एसिड और बेसिक नेचर अगर सॉइल में होता है तो क्या करते हैं हम, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, में कैसे करते हैं हम उसको, ठीक है। ये भी सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।